my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर और ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक बेसिकली आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका सिमिलरिटी क्या रहेगी, डिफरेंस क्या रहेगा, वो आपको कैसे सपोर्ट करेंगे शादी के बाद, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे सपोर्ट करोगे, एंड एक ओवरऑल गाइडेंस भी यहाँ पर हम चैनल करेंगे आपके लिए। ओके, सो बहुत ही एनरिचिंग एंड इंफॉर्मेटिव रीडिंग होने वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड इस रीडिंग को करने के लिए, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा मेरे साथ जो डिवाइन कलेक्टिव ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके साथ उनके फ्यूचर स्पाउस की सिमिलरिटी क्या रहेगी, डिफरेंस क्या रहेगा, इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज करके भी देख सकते हो। अगर इमेजेस को चूज करके देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस का सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर जाकर आराम से बैठकर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर एट ऑल आपको इमेजेस के थ्रू ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अगेन टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, डेट्स ऑफ बर्थ ऑलरेडी डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के मुताबिक जो भी टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी सिमिलरिटीज क्या रहेंगी। पहले सिमिलरिटीज को चैनल करेंगे, उसके बाद ही एक एक करके हम डिफरेंसेस एंड देन सपोर्ट कैसे आप दोनों एक दूसरे को करोगे वो देखूंगी। ठीक है, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए और माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू थैंक यू। सिमिलरिटीज क्या रहेगी मेरे ग्रुप नंबर 1 के साथ उनके फ्यूचर स्पाउस की? व्हाट वुड बी द सिमिलरिटीज? ओके, आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के जिंदगी के लोग बताएं, जैसे कि आपको भी, आई एम श्योर आपको भी ऐसे ही लोग अपने जिंदगी में मिले हैं जिनको आपने बेहद प्यार किया, बेहद रिस्पेक्ट किया, पॉजिटिविटी दी, कंपैशन दिया, काइंड आप रहे, ओके, सबको हेल्प करने की कोशिश किया, लेकिन बदले में उन्होंने आपको जज किया, कभी समझे नहीं आपको। ठीक है, आपको धोखा दिया, आपको नेगेटिविटी दिया, पीठ पीछे र्यूमर स्प्रेड किया, आपकी दोस्ती तोड़ दिया, बहुत कुछ, मतलब ऐसे ही नेगेटिव लोग आपको मिले हैं, लेकिन आप हमेशा उन लोगों को प्योर एनर्जी देते रहे, प्योर एनर्जी। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे आपको सेम कहानी उनसे भी सुनने को मिलेगा कि उनके भी जिंदगी में ऐसे ही लोग उनको मिले हैं
जिन्होंने उनके साथ ऐसे गलत किया है, ऐसे ऐसे नेगेटिविटी दिया है उनको, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस ने सबको प्यार दिया है। आपके फ्यूचर स्पाउस ने सबको हंसी दिया है, स्माइल करवाने की कोशिश किया है, हेल्प किया है। आपके तरह ही वो काइंड हार्टेड है, कंपैशनेट है, सबको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन उनके भी जिंदगी में ऐसे ही लोग मिले होंगे, मिले हैं, ऐसा आपको वो कहेंगे, जिन्होंने ऐसे ही पीठ पीछे र्यूमर उन्होंने स्प्रेड किया, आपके फ्यूचर स्पाउस को नीचा दिखाया, आपके फ्यूचर स्पाउस के सक्सेस को रोकने की कोशिश की गई है। ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरे ग्रुप नंबर 1 के रिलेटिव या फिर फैमिली, कुछ फैमिली मेंबर्स भी ऐसे हैं जो सांप की तरह है, पॉइजनस। और आपको ये भी देखने को मिलेगा जब आपकी बातें होगी, मतलब मुलाकात होगी, बात होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे ही कहेंगे कि हाँ, मेरे भी रिलेटिव में कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉइजनस हैं, जिनसे मैं दूर रहता हूं या फिर दूर रहती हूं, ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। सो ये यहाँ पर एक सिमिलरिटी आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ देखने को मिलेगा। सेकेंड सिमिलरिटी देखते हैं। डेथ, स्ट्रेंथ। जैसे कि आप ना, जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आप एक बेटर वर्जन में रहोगे, और आप जब बात करोगे ना उनसे, आप ये कहोगे कि मैं ऐसी नहीं थी या फिर मैं ऐसा नहीं था, मैं बहुत ही एक अलग किस्म का इंसान हुआ करता था। ठीक है, लेकिन बैड ब्रेकअप ने, फेलियर ने, स्ट्रगल ने मुझे आज ये बनाया, ये बेटर वर्जन बनाया। जब ये कहोगे आप, तो दूसरे साइड से भी यही सुनने को मिलेगा कि अरे मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, हुआ है अपनी जिंदगी में। मैं बिल्कुल एक अलग तरीके का पर्सन था, मुझे गलत सही का पता नहीं होता था, किसको ट्रस्ट करना चाहिए, किसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे वो समझ में नहीं आता था, मैं सबको ट्रस्ट करता था या फिर करती थी। फिर धोखा मिलने के बाद, बार बार धोखा हुआ है मेरे साथ, फेलियर मिला है मुझे, गलत लोग मिले हैं मुझे, स्कैम हुआ है मेरे साथ, ये सब कुछ होने के बाद आज मैं ये बना हूं जो बना हूं। यहां पर भी आप दोनों एक सिमिलरिटी पाओगे। जैसे कि ना आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मेरी चाइल्डहुड स्टोरी और इनकी चाइल्डहुड स्टोरी बिल्कुल सेम है, ये तो मेरे सोलमेट हुए फिर, या फिर मेरे ट्विन फ्लेम हुए फिर। सेम ही काइंड ऑफ जर्नी हम दोनों ने लाइफ में देखी है। उनको भी बहुत फेलियर्स मिले हैं, मुझे भी बहुत फेलियर्स मिले हैं। उनके बिलीफ सिस्टम कुछ अलग था, फेलियर मिलने के बाद उनका बिलीफ सिस्टम ये बना है, मेरी भी बिलीफ सिस्टम कुछ और थी। फेलियर एंड धोखा एंड स्कैम ये सब कुछ सहने के बाद आज मैं ये बना हूं या फिर बनी हूं। दोनों की स्टोरी सेम है। ओके, सो यस, ये एक सेकंड सिमिलरिटी है। थर्ड सिमिलरिटी की तरफ चलते हैं। फोर ऑफ व्हील्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। पैसे सेव करना, आप दोनों ही ना देखोगे, आप दोनों ही हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, जब एक दूसरे से आप मिलोगे तो ये सिमिलरिटी आप देखोगे कि आप दोनों ही हार्ड वर्किंग हो, लेकिन एक चीज जो है, ये बैड हैबिट बोलूं मैं या फिर इसके ऊपर मे बी आप दोनों को ही काम करने की जरूरत पड़ेगी, कि ना, मतलब आपका भी खर्चे का हाथ बहुत ज्यादा होगा और इनका भी। तो मतलब ये ना एक फनी इंसिडेंट होगी, जब आप दोनों बैठकर बात करोगे ना, तो आप दोनों जब एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, तो हंसोगे कि ओ माय गॉड, एटलीस्ट एक को तो होना चाहिए था सेव करने वाला। हम दोनों ही स्पेंड करने वाले हैं, तो सेव कौन करेगा,
नो वी नीड टू वर्क ऑन इट, वी नीड टू वर्क ऑन इट, ठीक है। तो चलो ये करते हैं कि जब तुम स्पेंड करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें वार्निंग साइन दूंगी या फिर दूंगा, और जब मैं स्पेंड करने की कोशिश करूंगी या फिर करूंगा तो मुझे वार्निंग साइन देना, क्योंकि आपको दिखेगा ये सिमिलरिटी आप में, आप दोनों में होगी कि स्पेंड करने के लिए दोनों ही रेडी हैं, ठीक है, लेकिन सेव करने के लिए कोई रेडी नहीं है। मतलब सेविंग का हाथ ना ही आपका है ना ही उनका है। कमाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से कमाते हैं, आप भी बहुत अच्छे से कमाते हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ व्हील्स, राइट। दोनों ही कमाते हैं, पैसे आते हैं, लेकिन उड़ा देते हो, स्पेंड कर देते हो। तो ये और एक सिमिलरिटी है कि दोनों में से दोनों ही सेव नहीं करने वालों में से होने वाला है। सेव नहीं कर पाओगे, स्पेंड मतलब सेविंग का हाथ नहीं होगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर काम करोगे तो मे बी चेंज कर पाओगे, डेफिनेटली, मे बी क्यों, डेफिनेटली चेंज कर पाओगे, ठीक है। बड़े बड़े हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वही बात है कि काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयर होकर काम करना पड़ेगा, नहीं इतना सेव नहीं करना, सॉरी इतना स्पेंड नहीं करना चाहिए, थोड़ा सेव करना चाहिए, तो वो वाली बात है। लेकिन सिमिलरिटी यस, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी योर सिमिलरिटी, ठीक है। अभी चलो देखते हैं डिफरेंसेस क्या होने वाले हैं आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में, डिफरेंसेस क्या होंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका कार्ड है, ओके ये आपके फ्यूचर स्पाउस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ना थोड़े से फ्यूचर के बारे में बात करना ज्यादा पसंद करोगे, और आपके फ्यूचर स्पाउस ज्यादा प्रेजेंट के बारे में बात करना पसंद करें। मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं दूंगी तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रही हूँ। सपोज आप दोनों मिलकर ट्रिप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर घूमने जाने के प्लानिंग कर रहे हो, तो आप ना बहुत एक्साइटेड रहोगी कि अच्छे घूमने जाना है, बस 6 मंथ्स बाकी हैं, सो वी नीड टू बी लाइक दिस, वी नीड टू पैक दिस, वी नीड टू यू नो बाय दिस, ये करना है वो करना है, बस 6 ही महीने बाकी हैं या फिर 3 ही महीने बाकी हैं। और आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे कहेंगे कि हाँ ठीक है अभी भी 3 महीने हैं भाई, इतना भी ठीक है, फाइन, अभी भी 3 महीने हैं। एंड यू विल बी लाइक अरे एक्साइटेड तो हो जाओ, बस 3 महीने हैं, एंड दे विल बी लाइक कि बस 3 महीने बहुत हैं, आज का सोच लो, कल का सोच लो, परसों मेरी मीटिंग है उसके बारे में सोचना है मुझे, 3 महीने अभी बहुत देर है, खरीद लेंगे जो खरीदना है। जिस दिन हम जाएंगे, जिस दिन ट्रिप के लिए निकलेंगे, उसके 2 दिन पहले हम शॉपिंग कर लेंगे। तो मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको दिखेगा कि वो ना बहुत प्रेजेंट में जीना पसंद करेंगे, प्रेजेंट में रहना उनके लिए प्रैक्टिकल होगा, कि कल को हम जिएंगे या नहीं वो नहीं पता। हाँ ठीक है, ट्रिप में जाने के लिए हमें 3 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले टिकट्स वगैरह बुक करना पड़ता है, इसीलिए हमने किया है, लेकिन हमें कल क्या होगा उसके बारे में नहीं पता। 3 महीने बाद ट्रिप है, देखा जाएगा, सोचा जाएगा। या फिर किसी किसी के लिए तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप लोग वो होंगे जो प्लान वगैरह, मतलब अगर ट्रिप में जाना है तो 3 महीने पहले प्लान कर लो, ठीक है, बुक वगैरह कर लो। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि ट्रिप में जाना है इस वीकेंड, तो चलो प्लान करते हैं अभी, कल को सैटरडे है ट्रिप पे चलते हैं, कल को फ्राइडे है ट्रिप पे चलते हैं। 3 महीने से प्लान नहीं करेंगे। या फिर अगर आपके लिए अगर कर भी लेते हैं तो एक्साइटेड नहीं होंगे कि 3 महीने हैं भाई, 1 दिन पहले एक्साइटेड होंगे, 2 दिन पहले एक्साइटेड होंगे। अभी से क्यों एक्साइटेड होना है, क्या ही एक्साइटेड फील करेंगे अभी से, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, 3 महीने अभी कैसे फील करें। और आप कहोगे कि अरे ये कैसे बात हुई फिर, है ना। तो ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं। आपका कार्ड क्या है, ये है आपका कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके फ्यूचर स्पाउस का कार्ड क्या है,
सन। आप शायद काफी बार ना चीजों को चांस देते हो, मतलब नॉट ओनली अबाउट एक बार, दो बार, तीन बार, नहीं, आप काफी बार चीजों को चांस देते हो। ठीक है कि अच्छा चलो ठीक है, ये इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार देखते हैं, नेक्स्ट बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार, नेक्स्ट बार, नेक्स्ट बार, नेक्स्ट बार, बार बार। या फिर कभी कभार किसी पर्सन को भी आप बहुत बार चांस देते हो, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे नहीं होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि ठीक है, मैं एक चीज को, एक इंसान को बस 2 से 3 बार चांस दे सकता हूँ या फिर दे सकती हूँ, अगर उसके बाद बात नहीं बनी तो हम वहां से मूव आउट करेंगे और कुछ और चूज कर लेंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज, लाइफ इज ऑल अबाउट ऑप्शंस एंड चॉइसेस। ठीक है, मुझे नेगेटिविटी में भरे पड़े नहीं रहना है। अगर मुझे कोई चीज टेंशन दे रहा है, अगर वो बात बन नहीं रही है, तो वहां से मूव आउट करते हैं ना। और आप कहोगे कि नहीं, थोड़ा और देख लेते हैं, एंड दिस पर्सन विल बी लाइक, अरे देखना क्या है, अगर ये पर्सन कॉल नहीं करे तो कुछ और छोड़ो, भूल जाओ। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर खरीदने जा रहे हो, ठीक है, और कोई घर आपको बहुत पसंद आ रहा है, ओके, लेकिन प्रोसेस में बहुत डिले हो रही है, तो आपके आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे कि छोड़ो, अगर प्रोसेस में इतना डिले है तो छोड़ो, और देख लेंगे, और भी घर हैं, बहुत सारे घर सिटी में। आप बोलो कि नहीं यार, घर पसंद आया है, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, दिस पर्सन विल बी लाइक, अरे कितना वेट करें, मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है वेट करते करते, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि ये आएगा आएगा, प्रोसेस कंप्लीट होगा होगा, नहीं नहीं हो रहा है, तो तुम भी मायूस बैठ रहे हो, मुझे भी बुरा लग रहा है, तो इससे बेहतर है कि इस नेगेटिविटी से हट के कुछ और देख लेते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस 1 2 3 तक, 3 बार तक किसी को या फिर किसी चीज को चांस दे सकता है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, एक गलती पर उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन होंगे कि आप ठीक है, चांस देते हैं, और भी चांस देते हैं, और एक बार देखते हैं, और एक बार विश्वास करके देखते हैं, लेकिन आपके पर्सन वो पर्सन नहीं होंगे। मतलब पता है चीजें क्या दिख रही है मुझे, आप दोनों की लाइफ स्टोरी, आप दोनों की चाइल्डहुड स्टोरी सिमिलर होंगे, लेकिन चाइल्डहुड स्टोरी, लाइफ स्टोरी से ना आप दोनों अलग अलग चीजें सीखोगे। आप अलग सीखोगे चीज, और ये पर्सन अलग सीखेंगे। आप अलग तरीके से ग्रो होगे, और ये पर्सन अलग तरीके से ग्रो होंगे। लास्ट डिफरेंस देखते हैं, लास्ट प्रोमिनेंट डिफरेंस आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। ओके, ये कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही हार्डवर्किंग है पता है, लेकिन आपके अंदर वो एक चीज दिखाई दे रही है, जैसे कि आप थोड़ा बहुत किस्मत पे मानते हो, डेस्टिनी पे मानते हो, ठीक है, और आपके फ्यूचर स्पाउस ना उतना ज्यादा डेस्टिनी पे नहीं मानेंगे, कर्म पे विश्वास करेंगे। ठीक है, मतलब सपोज आपको कहीं कहीं से फेलियर मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कहीं पे बात नहीं बन रहा है, तो आप बोलोगे कि अरे किस्मत में नहीं था इसीलिए, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे कि नहीं, बात अगर नहीं बना, इसका ये मतलब है कि इधर तो मैंने कुछ गलत किया है, या नहीं तो उन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। किस्मत पर हम सब कुछ छोड़ के बैठ तो नहीं सकते, लेकिन आपको ना ऐसा लगता है कि अगर मुझे मिलना होगा तो मिल जाएगा, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि नहीं, अगर पाना है तो उस हद तक जाना पड़ेगा, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, तब जाकर हासिल होगा। हम भी देखते हैं कैसे हासिल नहीं होता है। ऐसा एक पर्सन होने वाला है आपका, आपके फ्यूचर स्पाउस। आप कहोगे कि ठीक है यार, नहीं हो रहा है, ये भी किस्मत में नहीं है, इसीलिए आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे कि कैसे नहीं हो रहा है, हम भी देखते हैं कैसे नहीं होता है, हम भी देखते हैं कैसे ये किस्मत में नहीं है, हम जो भी करना पड़े हम करेंगे और इसको हासिल करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, सो ये और एक डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप दोनों में। चलिए अब लेट्स सी, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे सपोर्ट करोगे। टू ऑफ
पेंटिकल्स, व्हेन लाइफ गेट्स chaotic फाइंड अ वे टू गेट ग्राउंडेड एंड बैलेंस। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ग्राउंडेड रखने में बैलेंस करोगे, मतलब हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, ग्राउंडेड एंड बैलेंस रखने में हेल्प करोगे। मतलब आप दोनों के जो डिफरेंसेस है ना, ये डिफरेंसेस बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करने वाला है, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा होने वाला है, जिस वजह से क्या है, एक्साइटमेंट, जो कि मैंने बताया, दूर के बारे में सोचना, ज्यादा ज्यादा बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, या फिर 3 महीने के प्लानिंग, अभी से एक्साइटेड होना। लेकिन आपसे मिलने के बाद थोड़ा सा बदलाव इनमें देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी 3 महीने पहले प्लान कर रहे हैं, ये भी आपके साथ 3 महीने पहले शॉपिंग करने जा रहे हैं। हालांकि वो आपके जैसे एक्साइटमेंट तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन करेंगे, चीजें बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो आप इनको बैलेंस करने में मदद करोगे। प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी बैलेंस करने में बहुत मदद करोगे आप इस पर्सन को, इस तरीके से आप सपोर्ट करोगे। और भी देखते हैं कैसे। The cozy witch, take a chance for each morning is a new beginning. आप इनके लिए एक स्ट्रेंथ बनोगे, पता है। आपसे मिलने के बाद ना ये एक अलग आपको एक अलग सपोर्ट सिस्टम मानेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। जैसे कि एवरी डे एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो इनको रिस्क लेने में मदद करता है। आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मानेंगे कि ये रिस्क ले सकते हैं, आप इनको जज नहीं करोगे। रिस्क लेने के टाइम पर अगर कुछ हो जाता है गलत सही, तब भी आप सपोर्ट करोगे। ओके, सो अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आप इनको बहुत सपोर्ट करोगे, क्योंकि जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए रिस्क लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंसान के लिए, है ना, ग्रो करने के लिए रिस्क लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिस्क लेने में इनको मदद करोगे। जब भी कभी इनकी जिंदगी में हार होगी, ठीक है, क्योंकि लाइफ है, हार तो होगी ही। जब भी कभी हार होगी, आप इनको मेंटली हारने नहीं दोगे। आप इनको वो सपोर्ट देने वाले हो कि इट्स ओके, यहां से हार मिला है, फिर से होगा, फिर से कुछ ना कुछ होगा। आप इनको मेंटली हारने नहीं दोगे। आप इनके लिए नॉट ओनली एक पिलर बट मेंटल सपोर्ट भी बनोगे। मोटिवेटर बनोगे आप इनके लिए। 6 of Pentacles, every blessing you give will eventually be returned to you. Equal give and take। आपको देखते हुए ना आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मतलब आप खुद अपने फ्यूचर स्पाउस की जिंदगी में एक ब्लेसिंग बन के जा रहे हो गाइज। यस, मतलब मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए ब्लेसिंग रहेंगे, ठीक है। ये एक ब्लेसिंग कम, ड्रीम कम ट्रू होने वाला है ये पर्सन, लेकिन आप इनके लिए ड्रीम कम ट्रू पर्सन बनोगे। आपको देख कर ना ये बहुत कुछ सीखेंगे कि अच्छा, कभी कभार हमें ऐसे भी माफ करना पड़ता है, अच्छा कभी कभार ऐसे भी हमें भूलना पड़ता है, कभी कभार ऐसे भी एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल इनको काम खत्म करने में रात हो रही है और आप इंतजार कर रहे हो कि चलो एक साथ डिनर करेंगे। 2 बज गए, फिर भी आप इंतजार करो। 2 बजने के बाद जब ये एंटर कर रहे हैं रूम में और जब देख रहे हैं आपको कि आप इंतजार कर रहे हो, दिस पर्सन विल फील दैट वे कि इतना प्यार, इतना सपोर्ट। आपके प्यार, आपके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ये इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे, इक्वल देने की कोशिश करेंगे, इक्वली गिव एंड टेक मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे आप सपोर्ट करोगे इनको। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब समझाने में सपोर्ट करोगे, समझाओगे, सिखाओगे इक्वल गिव एंड टेक होता क्या है, एंड आपको देखकर ही ये इक्वल गिव एंड टेक सीखेंगे भी और मेंटेन भी करेंगे, नॉट ओनली इन रिलेशनशिप्स एंड विथ यू बट इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ टू। अभी देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे सपोर्ट करने वाले हैं। 2 of Cups, बेहद 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 प्यार देने वाले हैं आपको।
इमोशनल सपोर्ट देंगे आपको, इमोशनल स्ट्रेंथ देंगे आपको। जो प्यार आपको कभी कहीं से नहीं मिला वो प्यार इनसे आपको मिलने वाला है, और ये अपने आप में ही एक सपोर्ट बन जाता है। घर लौटकर जब आपको पता है कि घर में एक पर्सन है मेरे लिए जो मुझे बेहद प्यार करता है, जो मुझे हमेशा समझते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अपने आप आधे से ज्यादा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है वहीं पर, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं अकेली या फिर अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है। वो सपोर्ट बनेंगे ये पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल्स, फिनेंशियली आपके फ्यूचर स्पाउस फिनेंशियली भी, मतलब आई डोंट नो आप मेल हो फीमेल हो, बट डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है, किसी ऐसे फील्ड से होंगे या फिर कुछ ऐसा डेफिनेटली करेंगे जहां से इनकम बहुत होगी। तो फिनेंशियल, अगर आप फीमेल हो तो फिर तो चलो ठीक है, फिर भी सोसाइटी ने ही ऐसा स्टीरियोटाइप बना दिया है कि अगर आप फीमेल हो तो वो पर्सन आपके मेल जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो तो आपके सारे खर्चे उठाएंगे ही, ठीक है। लेकिन अगर आप मेल भी हो तो भी आपको कभी प्रेशराइज फील करने नहीं देंगे आपके फीमेल फ्यूचर स्पाउस। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा अर्निंग करेंगे या फिर कुछ उनकी फील्ड, अर्निंग फील्ड कुछ ऐसी होगी कि बहुत अबांडन कोई जॉब या फिर अबांडन कोई बिजनेस उनका होगा, ठीक है, जिस वजह से क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट काफी मिलेगा उनसे आपको, काफी, या यहाँ तक कि आपके करियर में भी काफी सपोर्ट वो करेंगे। मे बी शादी के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करने में वो हेल्प करेंगे, ठीक है, या फिर शादी के बाद वो अपने ही बिजनेस में आपको इंक्लूड करेंगे। मतलब एनीवे करियर वाइज काफी सपोर्ट आपके फ्यूचर स्पाउस आपको करने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिप्लेस योर सेल्फ डाउट विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, ऐसे आप जहां कहीं भी खुद को लेकर, दूसरों को लेकर या फिर अपनी जिंदगी को लेकर डाउट कर रहे हो अभी, या फिर डाउट करोगे तब, हर एक डाउट को वो कॉन्फिडेंस में बदल देगा। वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वो आपको ना बोलना सिखाएगा, वो आपको बाउंड्री मेंटेन करना सिखाएगा, वो आपको स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ क्या होता है, रियल पावर क्या होता है वो सिखाएगा, खुद को लव करना क्या होता है वो सिखाएगा। That is how your future spouse will support you. चलो अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। एक गाइडेंस, क्लियरिटी, ट्रुथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी। जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे इस रिलेशनशिप में अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, उतना ही ज्यादा ब्लेसिंग आप अपने रिलेशनशिप में या फिर शादी में काउंट करोगे। जितना अंदर चीजें दबा के रखोगे कि नहीं मुझे शेयर नहीं करना है, नहीं मुझे बात नहीं करनी है, जितना कम्युनिकेट कम करोगे उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी आप दोनों की रिलेशनशिप में। जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे, जितना सच बोलोगे, सच कड़वा हो सकता है लेकिन सच बोलो। मुझे वो जज करेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। ये आपके सोलमेट हैं या आपके काउंटर पार्ट है, कुछ नहीं सोचेंगे। और इसी बिलीफ सिस्टम को ये पर्सन चेंज भी करेंगे, बट क्लियर रहो, जितना हो सके क्लियरिटी मेंटेन करो इस रिलेशनशिप में, ठीक है, तभी जाकर ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगा। इंटेंशन भी क्लियर रखो इस पर्सन के साथ, ठीक है। झगड़े हो रहे हैं, बात कर लो, ग्रज मत रखो, ठीक है। अगर कुछ मन में इच्छा हो रहा है बोल दो, अगर कुछ आपने गलती किया है बोल दो, सच बोल दो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग एक्सक्यूज ढूंढने की जरूरत नहीं है। सच बोलोगे, क्लियर रहोगे, एक दिन आपके फ्यूचर स्पाउस गुस्सा करेंगे, नेक्स्ट दिन माफ कर देंगे, गले लगा लेंगे आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले आपके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस की कौन सी 3 मेजर सिमिलरिटीज रहेगी। उसके बाद फिर हम डिफरेंसेस देखेंगे, उसके बाद ही हम आप कैसे अपने फ्यूचर स्पाउस को सपोर्ट करोगे वो देखेंगे, एंड फिर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे सपोर्ट करेंगे वो देखेंगे, और फिर जनरल गाइडेंस लेंगे, ठीक है।
थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। प्लीज मुझे 1 मिनट, प्लीज मुझे बता दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, उनके साथ उनके फ्यूचर स्पाउस की, यानी कि उनके और उनके फ्यूचर स्पाउस की कौन से 3 सिमिलरिटीज रहेगी। ओके, ये आपका कार्ड है द डेविल, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ इनर चाइल्ड वूंड्स, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर रहेंगे। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस को काम बहुत करना पड़ेगा खुद के ऊपर। आई डोंट नो आप लोगों ने शुरू भी किया है या नहीं। अगर शुरू नहीं किया है देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। क्योंकि ना आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ट्रिगर करोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ट्रिगर करेंगे। अगर अभी से आप दोनों अगर अभी से आप हील करना नहीं आपने शुरू किया है, आप अपनी जर्नी शुरू कर दो, वो अपने आप अपनी जर्नी शुरू कर देंगे। अगर अभी तक आप लोग मिले नहीं हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, देन डोंट थिंक कि अच्छा मुझे कैसे पता होगा कि उन्होंने अपने आप में काम कर रहे या नहीं। आप काम करना शुरू कर दो, वो अपने आप काम करना शुरू कर देंगे। उनकी जर्नी यूनिवर्स देख रही है, उनकी जर्नी ईश्वर शुरू करवाएंगे। वो आपके हाथ में नहीं है, और जो आपके हाथ में नहीं है वो डिवाइन के हाथ में होते हैं। वो डिवाइन पर छोड़ दो, लेकिन आपके हाथ में क्या है, खुद के ऊपर काम करना, वो काम करना शुरू कर दो। क्योंकि सिमिलरिटीज ये है कि आप दोनों के ही इनर चाइल्ड वूंड्स होंगे। तो अगर आप दोनों हील ना होकर एक दूसरे से मिलोगे ना, मेसअप होगी, बहुत बहुत बड़ी मेसअप होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख भी रहा है कि मे बी आप ना बहुत सारे लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट मे बी इस पर्सन से आप मिल चुके हो, जो आपके स्पाउस होने वाले हैं, जिनसे आपकी शादी होने वाली है। बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है, आप उनसे मिल चुके हो, मे बी सेपरेशन पीरियड में हो। वही बात है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर काम नहीं किया है, खुद के ऊपर काम नहीं किया है। आई मीन, तो काम नहीं करोगे तो सेम ईगो देखोगे, सेम एंगर देखोगे, नेस्टी फाइट देखोगे। गुस्सा होने पर आप भी कुछ भी बोल रहे हो, ये भी कुछ भी बोल रहे हैं, तो मिलकर भी सेपरेट होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, आप काम करना शुरू कर दो। पहली सिमिलरिटी है कि आप दोनों की इनर चाइल्ड वूंड्स रहेंगे, सेम काइंड ऑफ वूंड्स। पता है, जैसे कि सपोज आप भी अटेंशन के लिए क्रेव करोगे, ये भी अटेंशन के लिए क्रेव करेंगे, सेम काइंड ऑफ। तो कौन किसको अटेंशन देने वाला है भाई? ये कहे, आप कहोगे कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ये कहेंगे कि तुमने क्यों नहीं मुझे कॉल किया, तुम भी तो कॉल कर सकती थी। एंड यू विल बी लाइक कि तुम्हें करना चाहिए ना, एंड दैट पर्सन विल बी लाइक मैं क्यों करूं? अटेंशन के लिए क्रेविंग, ठीक है, नास्टी पोजेसिवनेस, ओके, नास्टी अटैचमेंट, क्योंकि इनर चाइल्ड वुंड है ना, सेम काइंड ऑफ इनर चाइल्ड वुंड। तो काम करो अपने ऊपर, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट सिमिलरिटी की तरफ चलते हैं। और क्योंकि आप दोनों मिरर सोल्स हो, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स भी लग रहा है। नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स, या फिर ट्विन फ्लेम लाइक पैटर्न होने वाला है। आप दोनों की जो रिलेशनशिप रहेगी ना, या फिर शादी रहेगी, ट्विन फ्लेम लाइक पैटर्न होने वाला है, ठीक है। जिस वजह से क्या है, मिरर सोल्स होंगे आप दोनों। तो आप हील करना शुरू करोगे ना, खुद के ऊपर काम करना शुरू करोगे, वो एनर्जी रिफ्लेक्टेड होगी इन देयर लाइफ ऑल्सो, इन देयर एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरिटी देखते हैं। स्टार, ये आपका कार्ड है, स्टार, ओके। आपके फ्यूचर स्पाउस का कार्ड है 3 ऑफ व्हील्स। ओह, आप दोनों ही बहुत एम्बिशियस होंगे। एम्बिशियस ये वर्ड यूज नहीं करूंगी, रादर ये वर्ड यूज करूंगी कि आप दोनों को ही ना लग्जरी लाइफ लीड करना बहुत पसंद होगा।
अब दोनों जब बात करोगे ना, क्योंकि ऐसे बहुत बार क्या होता है कि सपोज आप शेयर करो कि मुझे ना ट्रिप करना बहुत पसंद है एंड मुझे मालदीव्स या फिर स्विट्जरलैंड या फिर मलेशिया, बाली, इंडोनेशिया, यहाँ पर जाना है, मुझे ऐसे ऐसी जगह पर मुझे ट्रिप करना है शादी के बाद, ठीक है। और सपोज सामने वाला, बहुत बार मैंने देखा है पर्सनल लाइफ में भी, बहुत मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स के लाइफ में मैंने देखा है, उनके फ्यूचर स्पाउस बोल रहे हैं या फिर उनके स्पाउस बोल रहे हैं कि वहां पर कौन जाएगा, इतने खर्चे कौन करेगा भाई, चलो शिमला चलते हैं, मनाली चलते हैं, इंडिया में घूमते हैं, छोड़ो बात वहीं पर। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे नहीं होंगे। आपके अगर कुछ ऐसे ड्रीम्स है ना कि मुझे पेरिस जाना है कभी, ठीक है, कभी अगर किस्मत साथ दे दिया, कभी अगर पैसे साथ दे दिया, कभी ईश्वर की अगर ब्लेसिंग हो गई ना, तो हम मालदीव्स जाएंगे, हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, हम ये ट्रिप करेंगे, हम वो ट्रिप करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस के भी सेम विशेस आपको देखने को मिलेगा, सेम काइंड ऑफ विशेस। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आप ऐसे बात करने बैठोगे ना, तो वहां वही एग्जैक्टली वहां पर वो भी वही विशेस शेयर करेंगे कि हाँ, अरे मेरा भी यही विश है, मुझे भी जाना है, मुझे भी ऐसे लाइफ लीड करना है। मुझे भी ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क कभी करो एंड एक लग्जरी लाइफ लीड करो। तो आप दोनों की यहां पर सोच बहुत मिलती होगी, आपको दिखेगा जिंदगी कैसे जीना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, इस पर आप दोनों की सोच एंड आप दोनों की कंट्रीब्यूशन, मतलब सोच की कंट्रीब्यूशन मैं बोल रही हूँ, ठीक है, यहां पर सेम रहेगा। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस भी, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि ट्रिप अगर करना है, थोड़ा सा लग्जरी ट्रिप करना है, पैसे सेव करके हम 1 साल में ना जाकर 2 साल में एक बार ट्रिप करेंगे, लेकिन लग्जरी ट्रिप होना चाहिए। आपके फ्यूचर स्पाउस को भी ऐसा ही लगेगा कि हाँ यार, ट्रिप हो तो लग्जरी ट्रिप थोड़ा सा, नो। तो ये लग्जरी लाइफस्टाइल लीड करना या फिर लाइफ के प्लेजर्स को एंजॉय करना, इसके ऊपर ना आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो सोच है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट थर्ड मोस्ट सिमिलरिटी देखते हैं आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। हर्मिट, ये आपका कार्ड है ना, हर्मिट। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके फ्यूचर स्पाउस का कार्ड है। आप दोनों ही थोड़े से इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ होने वाले हैं। आप भी मे बी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो या फिर हाल फिलहाल में हो गए हो। आपके फ्यूचर स्पाउस भी इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, स्पेशली आपसे मिलने के बाद ना, जैसे कि आप दोनों की एक अलग दुनिया होगी। ऐसा नहीं है कि आप दोनों दूसरों के लिए कुछ नहीं करोगे, ठीक है, सेवा नहीं करोगे, आप दोनों ही सेवा में इंक्लूडेड रहोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, आप दोनों ही डोनेशन दोगे, आप दोनों ही सोसाइटी के लिए कुछ करने की कोशिश करोगे, दोनों का ही कुछ पर्पस रहेगा, ठीक है, दोनों ही मिलकर कोई पर्पस सर्व करने की कोशिश करोगे, ये तो है ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब बहुत लोगों को ना आप दोनों ही इंक्लूड नहीं करना चाहोगे अपनी जिंदगी में। कभी कभार क्या होता है ना, सपोज एक पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट है एंड दूसरा बहुत एक्सट्रोवर्ट है, एक पर्सन को नहीं पसंद कि बहुत लोग इंक्लूडेड हो जाए रिलेशनशिप में, ठीक है, या फिर शादी में, और एक इंसान को लगता है कि नहीं भाई, क्यों नहीं इंक्लूडेड करना, क्यों नहीं इंक्लूड करना है, सबको इंक्लूड करना है, फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव को, ठीक है। लेकिन आप और आपके फ्यूचर स्पाउस में ये एक बहुत बढ़िया बात होने वाली है कि आपकी भी बिलीफ सिस्टम ये रहेगी कि अगर शादी कर रहे हैं तो फैमिली का हम ख्याल रखेंगे, फैमिली को भी हम देखेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन अलाउड नहीं है। हम दोनों झगड़ेंगे तो भी हम दोनों करेंगे, हम दोनों आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो भी हम दोनों रहेंगे। कोई थर्ड पर्सन, चाहे मेरे मम्मी पापा भी नहीं, उनके मम्मी पापा भी नहीं, बीच में कोई नहीं आ सकता। ये अगर आपकी बिलीफ सिस्टम है ना, ये आपके फ्यूचर स्पाउस की भी बिलीफ सिस्टम होने वाली है। आपके फ्यूचर स्पाउस भी ये मानेंगे कि हाँ भाई, हम सबका ख्याल रखेंगे, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। यहाँ तक कि जैसे कि बर्थडे पार्टीज बोलो, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बोलो, ज्यादातर ना आप दोनों एक दूसरे के साथ मनाओगे,
ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पार्टी शार्टी आप लोग अरेंज नहीं करोगे, पार्टी थ्रो ही नहीं करोगे, नहीं करोगे, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं ना कि एवरी ओकेजन में पार्टी थ्रो करते हैं, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन आप दोनों वैसे नहीं होंगे। आप दोनों वैसे होने वाले हो कि ज्यादा से ज्यादा ओकेशंस एक दूसरे के साथ मनाने की कोशिश करोगे। कभी कभार पार्टी थ्रो कर रहे हो, बर्थडे पार्टी मना रहे हो, ब्लास्ट कर रहे हो, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है, फाइन। बट ये सिर्फ आपकी वजह से नहीं, दोनों ही ऐसा चाहोगे। ये एक सिमिलरिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप भी ऐसा सोचोगे कि नहीं, जिंदगी में जितने कम लोग होते हैं उतना ही कम कैओस होता है। आपकी फ्यूचर स्पाउस भी यही सोचेंगे। ये सिमिलरिटी आप दोनों शेयर करोगे। ओके, अब देखते हैं डिसिमिलरिटी या फिर डिफरेंस क्या होने वाला है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। व्हाट वुड बी द डिफरेंसेस प्लीज, मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के और उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच के डिफरेंसेस। ये आपका कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आपके फ्यूचर स्पाउस का कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। पेशेंस में एक डिफरेंस आप दोनों को देखने को मिलेगा। मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है कि आप बहुत पेशेंट रहोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस इतना ज्यादा पेशेंट नहीं रहेंगे, थोड़ा सा रेस्टलेस, थोड़ा सा इम्पेशेंट एनर्जी मेंटेन करेंगे, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। मैंने बताया तो है कि ये कार्ड आपका है, लेकिन कार्ड निकालने के बाद ना मुझे ये मतलब इंट्यूटिवली मुझे महसूस हो रहा है कि दिस कार्ड माइट नॉट बी योर्स। मे बी आप रेस्टलेस हो और आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा पेशेंट होंगे, धैर्य मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन आप वो नहीं होंगे। ओके, तो पेशेंस की जो स्केल है या फिर जो डोमेन है वहां पर आप दोनों डिफरेंट रहोगे, ठीक है। आपको मतलब सपोज आप कोई प्लानिंग करो तो आपको अभी करना है, आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे कि हाँ ठीक है हम करेंगे, कल करेंगे, नहीं अभी करो। सपोज आपके फ्यूचर स्पाउस बोल रहे हैं कि हाँ मुझे वहां पर कॉल करके मुझे पूछना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि अभी करो, अभी करो, अभी कॉल करो, अभी कॉल करके पूछो। एंड योर फ्यूचर स्पाउस बोल ठीक है कल करेंगे, अभी भी समय है, लाइक नो अभी करना है। तो मे बी आपके पेशेंस की स्केल में आपकी वॉल्यूम थोड़ी सी हाई होगी, पेशेंस की स्केल में, मतलब आप थोड़े से इम्पेशेंट, थोड़े से रेस्टलेस हो सकते हो। आपके फ्यूचर स्पाउस पेशेंस ज्यादा, आपके फ्यूचर स्पाउस में पेशेंस ज्यादा होगी, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप में पेशेंस बेहद ज्यादा है, देन डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस इम्पेशेंट होंगे, रेस्टलेस होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट डिसिमिलरिटी या फिर डिफरेंस देखते हैं। सेकेंड डिफरेंस, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। ओके 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 ओके, किसी एक पर्सन को झगड़े होने पर स्पेशली, क्योंकि देखो कितना भी प्यारा कनेक्शन क्यों ना हो, हर एक कपल के बीच में झगड़े होते हैं और वही कॉमन है। अगर किसी कपल के बीच में झगड़े नहीं होते हैं तो वो कॉमन नहीं है, वो नॉर्मल सी में नहीं आता है। ओके, तो अगर आप डेफिनेटली आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में भी कभी कभार झगड़े होंगे, ठीक है। झगड़े के वक्त ना आप क्या देखोगे, कोई एक पर्सन, इधर तो ये आप हो सकते हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, बट कोई एक पर्सन तभी डिस्कस करने में बैठना चाहेंगे कि झगड़े हो रहे हैं तो अभी रिजॉल्व करो, अभी डिस्कस करो, अभी मुझे आउटकम चाहिए, अभी मुझे रिजॉल्व करके चीजों को मतलब सब कुछ ओवर करना है। और किसी एक पर्सन को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा कि अभी नहीं, मुझे पहले शांत होने दो, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक डिफरेंस आप दोनों देखोगे एक दूसरे के बीच में। कोई एक पर्सन झगड़े के वक्त ही डिस्कशन करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोई एक पर्सन कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे स्पेस, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए खुद को शांत करने के लिए, तभी जाकर मैं डिस्कस कर पाऊंगी या फिर कर पाऊंगा। नहीं तो मैं अगर गुस्से में डिस्कस करने बैठ गया या फिर बैठ गई, दिन तो चलो सब कुछ सैबोटेज हो जाएगा, फिर और एक झगड़े और एक झगड़ा शुरू हो जाएगा। एक झगड़े को रिजॉल्व करने की जगह और एक झगड़ा फिर शुरू हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा
टाइम दो रिजॉल्व करने के लिए, मतलब अपने अंदर चीजें पहले रिजॉल्व करने दो, उसके बाद ही फिर बाहर की चीजें मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। लेकिन दूसरा जो पर्सन रहेगा ना, उसको लगेगा कि अरे यार ये तो भाग रहा है डिस्कशन से, ये फिर मुझे प्यार नहीं करता है, मे बी ये चेंज हो रहा है, मे बी ये फिर रोने लगोगे, ये वो। ये आप भी हो सकते हो, ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, बट कोई एक पर्सन डेफिनेटली होने वाला है जो तभी के तभी रिजॉल्व करने में बहुत दिलचस्पी रखेंगे, अभी रिजॉल्व करना है, अभी बात करनी है। एंड दूसरा पर्सन होगा, वो कहेगा कि नहीं अभी नहीं, मुझे पहले खुद को शांत करने दो, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तुम अभी मुझसे सॉरी भी एक्सपेक्ट मत करो, तुम अभी मेरे सामने आकर सॉरी भी मत बोलो, क्योंकि कुछ भी काम नहीं करेगा। मुझे शांत होने दो पहले, मुझे अपने अंदर चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करने दो, उसके बाद ही फिर हम बात करेंगे, तभी जाकर मुझे समझ में आएगा कि मैं सही कर रहा हूं या फिर तुम, कौन सही है कौन गलत है, तभी मुझे समझ में आएगा। ठीक है, सो ये कोई एक पर्सन होगा, तो यहां पर एक डिफरेंस डेफिनेटली नजर आने वाला है। लास्ट डिफरेंस देखते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। प्रॉब्लम को देखने का ढंग, प्रॉब्लम को फेस करने का ढंग आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत अलग अलग होने वाला है। कोई एक पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग वाला होने वाला है, बहुत ही ज्यादा, मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, माय गॉड हाय प्रॉब्लम आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब रोने लगते हैं, अब तो सब कुछ बिखर गया, सब कुछ खत्म हो गया। और दूसरा पर्सन ऐसा होने वाला है कि अच्छा प्रॉब्लम आ रहा है, चलो ठीक है प्रॉब्लम आ गया, अभी सोचते हैं इस प्रॉब्लम से खुद को, सबको निकाला कैसे कैसे जा सकता है। और एक पर्सन को कुछ कुछ नहीं सूझेगा, सिर्फ रोना शुरू, ओवर थिंकिंग शुरू, सब कुछ खत्म हो गया, एक्सट्रीम लेवल पर एंजाइटी एंड सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर मतलब बिल्कुल उलझ जाएगा कोई एक पर्सन, और दूसरा पर्सन सुलझाएगा उसको कि ठीक है क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। एक पर्सन जब प्रॉब्लम आने वाला है, एक पर्सन सिर्फ प्रॉब्लम को देखेगा, सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करेगा और कुछ सोल्यूशन नजर ही नहीं आएगा उसको। और एक पर्सन है जो प्रॉब्लम को नहीं सोल्यूशन को देखेगा, अच्छा ये प्रॉब्लम ये तो हो गया है, इसको लेकर सोचने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ अब क्या करने की जरूरत है, अब क्या हम कर सकते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस बेसिकली आप दोनों को ग्रोथ ही देने वाला है, ये डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट करने वाला है एक दूसरे को। आप प्रॉब्लम को देखोगे और वो, या फिर वो पर्सन प्रॉब्लम को देखेंगे और आप सोल्यूशन को देखोगे, या फिर आप प्रॉब्लम को देखोगे वो पर्सन सोल्यूशन को देखेंगे। तो ये डिफरेंस एक दूसरे को ग्रोथ देने वाली, ये दूसरे ये डिफरेंस प्रॉब्लम नहीं है, ये डिफरेंस ग्रोथ है, ये डिफरेंस आप दोनों को हेल्प करेगा। ठीक है, चीजों को समझने में, बैलेंस रखने में। ओके, चलिए भी देखते हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे सपोर्ट करोगे शादी के बाद। हर्मिट, इंट्रोस्पेक्ट करने में आप आपकी बातें, आपके बिहेवियर, आप जिस तरीके से झगड़े करोगे या फिर जिस पॉइंट्स को लेकर झगड़े करोगे, उससे ना आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रो होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस इंट्रोस्पेक्ट करना सीखेंगे, अंदर झांक कर देखना, समझना मेरी क्या गलती है, इनकी क्या गलती है। यहां पर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करोगे या फिर ग्रोथ दोगे, इंट्रोस्पेक्ट करने में मदद करोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मोटिवेट करोगे, इंस्पायर करोगे बहुत ज्यादा। कभी भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस को डिमोटिवेट फील करने नहीं दोगे, डिस्करेज नहीं करोगे। हमेशा दुनिया डिस्करेज कर ले, आप हमेशा इनकरेज करोगे, आप हमेशा मोटिवेट करोगे। यू नो, मुझे ये विजन में या फिर मुझे ये सुनाई दे रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सारे सक्सेस में क्रेडिट आपको देंगे कि आपकी वजह से उनको ये सक्सेस मिला है। दुनिया ने तो छोड़ दिया था विश्वास रखना, फेथ रखना, आपने नहीं छोड़ा, इसीलिए उन्होंने ये हासिल किया है आज। Four of Wands, family is whoever makes you feel the most safe and comfortable being you. बेसिकली मैंने बताया ना कि इनके भी चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा
होंगे, जैसे कि आपके भी हैं, इनके भी चाइल्डहुड फैमिली ट्रॉमा या फिर इनर चाइल्ड वूंड्स होंगे, तो आप इनको वो फैमिली गिफ्ट करोगे, आप इनको वो प्यार दोगे, आप दोनों का जो फैमिली, आप दोनों की जो फैमिली बनेगी, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बात नहीं करो, आप दोनों की इमीडिएट फैमिली जो है, ठीक है, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आप दोनों के बच्चे, ओके, ये जो फैमिली है ये इतना सेफ रहेगा, आप इतना सेफ फील कराओगे इस पर्सन को, आप इतना लॉयल्टी गिफ्ट करने वाले हो इस पर्सन को, आप इतना कंफर्टेबल फील कराओगे, ठीक है, इस पर्सन को आप बिल्कुल कभी भी जज नहीं करोगे, आपसे मिलकर, आपसे शादी करके ये पर्सन रियल हैप्पीनेस को फील करेंगे, रियल कंफर्ट क्या होता है उसको फील करेंगे, रियल सेफ स्पेस क्या होता है, फैमिली का मतलब क्या होता है तब ये महसूस करेंगे ये पर्सन, फ्रीडम का क्या मतलब होता है ये पर्सन तब महसूस करेंगे। अब देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे सपोर्ट करने वाले हैं आफ्टर मैरिज। Son, give yourself permission to experience joy. आपके फ्यूचर स्पाउस से शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस देखोगे आप, एंजॉयमेंट देखोगे आप, एक्साइटमेंट देखोगे आप, गिफ्ट्स मिलना क्या होता है, सरप्राइजेस मिलना क्या होता है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बिल्कुल एक न्यू जिंदगी गिफ्ट करने वाले हैं, जो जिंदगी ना ही अभी आप सोच पा रहे हो, ना ही आप सोचना चाहोगे भी तो भी सोच नहीं पाओगे। एक ऐसी जिंदगी आपको गिफ्ट करने वाले हैं, नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियली बट स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हर एक साइड से। ऑल्सो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको भी अपनी इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने में मदद करेंगे। जो भी बचपन की यादें हैं, जो भी बचपन की विशेस हैं, जो बचपन में आपको बोला गया है अच्छे बच्चे ऐसे चीजें नहीं करती, अच्छे बच्चे ऐसे चीजें नहीं मांगते, वही चीजें फुलफिल करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आपको डांस करने का बहुत शौक था लेकिन आपके फैमिली मेंबर ने डांस करने नहीं दिया, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको डांस सिखाएंगे, आपके इनर चाइल्ड से कनेक्ट करवाएंगे। मतलब मुझे ना वो दिख रहा है, पता है, आप ना अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने बिल्कुल एक बच्चा बन जाओगे, ठीक है, चाइल्डिश टॉक करोगे उनके साथ, ठीक है, कभी कभार तो बलून्स का भी जिद करोगे आप, ओके, कभी कभार कॉल करके आप बोलोगे कि मेरे लिए प्लीज चॉकलेट लेकर आना, ओके, आते वक्त, और ये सब कुछ वो फुलफिल भी करेंगे, बिल्कुल एक बच्चे की तरह आपको अपनाएंगे वो अपनी जिंदगी में। वंडरफुल। Knight of Wands, sometimes you have to be willing to bend the rules a little. हमेशा आपके लिए स्टैंड लेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, हमेशा, और उसके लिए अगर रूल्स को तोड़ना पड़े, उसके लिए अगर लिमिट क्रॉस करना पड़े तो भी आपके फ्यूचर स्पाउस करेंगे, लेकिन कभी भी आपको ऐसा महसूस करने नहीं देंगे कि आप अकेले हो, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है, आपके लिए दुनिया में कोई नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा आपके लिए स्टैंड लेंगे, हमेशा। The magician, you have everything you need to do anything you want. Freedom, choice, freedom of choice, ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपको गिफ्ट करने वाले हैं। मांगने से पहले ही सब कुछ ला कर रख देना, सब कुछ सरेंडर करना आपके सामने, बेहद प्यार करने वाले हैं। मैजिकल लाइफ क्या होता है, लाइफ एक्चुअल में ड्रीम लाइफ क्या होती है, वो आप इनसे शादी करने के बाद महसूस करोगे। वंडरफुल। चलिए अभी देखते हैं लास्टली आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है, या फिर क्या एक फाइनल गाइडेंस है जो आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा इस कनेक्शन को अबांडेंट, हैप्पी एंड हेल्दी रखने के लिए। फ्रॉम डिवाइन ग्रुप नंबर 2 प्लीज, फाइनल एडवाइस या फिर गाइडेंस। ऑब्सक्यूरिटी, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कॉन्सीलिंग, इसकी जगह नहीं है, इसकी जगह नहीं है। जो भी आपने पास्ट में देखा है, जो भी आप हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आपको बुरा लग रहा है, सब कुछ बोल दो, सब कुछ बोल दो, ये पर्सन आपको समझेंगे। मतलब अगर आपको ऐसा
हो सकता है इस पर्सन से मिलने के बाद, क्योंकि पास्ट में भी आपने मे बी बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनके रिश्ते रहे होंगे, रिलेशनशिप रहे होंगे, और जो गलत लोगों को जिन्होंने ट्राई किया है पास्ट में, और उनको लग सकता है कि अरे यार क्या ये पर्सन मुझे समझेंगे, क्योंकि पास्ट में तो सभी ने मुझे जज किया है, मैंने जब भी कोई सीक्रेट शेयर किया है सभी ने मुझे जज किया है, सीक्रेट को एडवांटेज के रूप में यूज किया है। ये सोचकर इस पर्सन को जज नहीं करना है। ये पर्सन आपको पता नहीं क्यों मुझे गोल्ड डिगर सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, आई लिटरली डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे कि पास्ट में किसी ने आपको गलत कहा है, किसी ने आपको गलत समझा है, जैसे कि आप मतलबी हो, आप गोल्ड डिगर हो, आप ये हो, आप वो हो। तो ये आपने देखा है, और जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ मांगने का मन करा है इस पर्सन से, आप नहीं मांगोगे। ओके, आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये पर्सन खुद ब खुद समझ लेंगे और मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे, ये पर्टिकुलर गिफ्ट, क्योंकि मैं तो मांग नहीं सकती, मैं मांगूंगी या फिर मांगूंगा तो ये मुझे गलत समझेंगे, गोल्ड डिगर समझेंगे। गलत करोगे यहाँ पर आप, ये पर्सन वैसे नहीं होंगे, आप मांगोगे तो अच्छा लगेगा इस पर्सन को, समझ रहे हो ना। तो सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज कुछ भी आप दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज ये सब कुछ रखोगे तो फाउंडेशन बिगड़ जाएगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच का जो स्टेबल फाउंडेशन बन सकता है या फिर बनना ही चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप भी कुछ ऐसी है, ये बिगड़ जाएगा फिर, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।